कोई किसी के शादी में गया, विवाह में गया, कोई किसी की शादी में गया और वहां पर सब प्रकार की भोजन खाने की वैरायटी लगी हुई थी। वो शादी में होकर के वहां से बाहर भी आ गया और बाहर आकर के किसी बाजार में रास्ते में एक ठेला पे रुक कर के फिर कुछ खाने लग गया। और जब वो बाजार में आके रुक के ठेला पे कुछ खा रहा है तो जिस घर का मालिक था, जिस घर में ब्याह था, वो वहीं से गुजर के निकला। और जैसे वो गुजरा तो उसने देखा कि भैया ये अभी तो हमारी शादी से आए थे और अब यहाँ भोजन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका पूरा पेट नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई, इनको भोजन पसंद नहीं आया। उससे पूछते भैया कोई कमी रह गई क्या, भोजन आपको अच्छा नहीं लगा क्या? कमी रही, भोजन अच्छा नहीं लगा, तभी तो आप यहाँ आकर के भोजन कर रहे हो। नहीं तो शादी ब्याह में पेट इतना भर जाता कि आप यहाँ आकर के कुछ खा ही ना पाते। कुछ अतृप्त रह गया तब तो आप यहाँ खाना खा रहे हो। वैसे ही संसार जगत में अगर भगवान में और कथा में हमारी तृप्ति नहीं हुई है, अधूरी रह गई है, तभी हम जाकर के उस मन को तृप्त करने के लिए संसार में सुख ढूंढते हैं। और जब संसार में सुख ढूंढते हैं तो इसका मतलब भगवान समझ जाते कि अभी इसको मेरे चरणों में तृप्ति नहीं हुई है, संतुष्टि नहीं हुई है, अभी इसका पेट खाली है, इसको कुछ भाई नहीं है, इसको कुछ मेरी कथा, मेरी लीला भाई नहीं है, इसलिए अब ये संसार में सुख ढूंढ रहा है। जिस दिन इसको मेरी कथा में तृप्ति आ जाएगी, सुख मिल जाएगा, तो फिर ये संसार में सुख ढूंढना बंद कर देगा। भगवान की कथा वैसे तो संसार में सबसे ज्यादा हमारे हृदय को तृप्त करने वाली है। मैं अक्सर कहती हूँ कथा में कि संसार की चीजें हमें कुछ देर का सुख तो देती हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके सुख की इतनी चाह हम नहीं करते। मान लीजिए हमें कथा, यहाँ तो चलो व्यवस्था ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया है, कहीं भी आजकल व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, पर पहले के समय में अगर कथाएं होती थी तो उस समय में कथाओं की व्यवस्था बड़ी विचित्र होती थी। व्यास जी भी बेचारे ऐसे ही, श्रोता भी बेचारे ऐसे ही जमीन पे कहीं भी बैठ गए, मिट्टी में बैठ गए, गर्मी है तो पंखा ही नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, तब भी लोग उतने ही भाव से कथा सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान की कथा का कोई सुख सामानों में नहीं है, व्यवस्थाओं में नहीं है। यहाँ कोई कथा में इसलिए नहीं आता कि उसको सुख संसार का मिल जाए, वो इस कथा में इसलिए आता है ताकि उसको हृदय का आनंद प्राप्त हो जाए। भगवान की कथा में सुख नहीं मिलता, भगवान की कथा में आनंद की प्राप्ति होती है। और हमने कई बार ये बताया है, शायद आप लोग जो पुराने श्रोता हैं उनको पता भी होगा कि भैया सुख और आनंद में फर्क होता है। क्या फर्क है? सुख और आनंद का फर्क जानते क्या है? सुख होता है टेम्पररी, आया और गया, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, सुख है तो दुख है, आनंद है तो आनंद है तो आनंद ही आनंद है। आनंद के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि शोक है, लाभ है तो हानि भी होगी, दिन है तो रात भी होगा, सुबह है तो शाम भी होगी, पर आनंद है तो आनंद के बाद फिर कुछ भी नहीं, फिर बस परमानंद में डूबे रहो, उस रस में डूबे रहते रहते उसका आनंद लेते रहो। इसका मतलब है भगवान की कथा सुख नहीं देती, मंदिरों में सुख नहीं मिलता। बताओ, बिहारी जी जाओ, तिरुपति जी जाओ, केदार बद्री जाओ, वहां सुख मिलता है? अभी हम यहाँ आने से पहले 2-3 दिन पहले बद्रीनाथ होकर के आए। बद्रीनाथ से लेके अगला एक गांव पड़ता, अगर आप सब बद्रीनाथ गए हो, माना, भारत का अंतिम गांव से बोलते हैं। बद्रीनाथ जी से लेके माना तक 6 किलोमीटर तक लोग धूप में लाइन में खड़े, ऐसी लंबी लाइन लगी हुई है।
3-3 4-4 घंटे खड़े रहने के बाद भी दर्शन कैसे होता है मंदिर में? आए, पुजारी जी ने धक्का मारा, चलो बढ़ो आगे। मतलब आए इतने 3-4 घंटे, कई तो ऐसे भी हैं बेचारे वो मंदिर से निकल भी जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भगवान निकल गए। दर्शन वहीं करना था पीछे, उनको लगता भी कुछ और आगे बाकी वहां करेंगे। इतने धक्के खाने के बाद भी, इतनी असुविधा होने के बाद भी, वृंदावन में बिहारी जी में खूब धक्के खाने के बाद भी, जब आदमी वापस आता है और लौटता है और उससे पूछो भैया कैसा रहा आपका ट्रिप, तो कहेगा बड़ा आनंद आ गया, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा आनंद आया। क्यों? क्योंकि वहां सुख नहीं है, वहां आनंद है। हम संसार की चीजों में तो सुख ढूंढ सकते हैं। अब आप बाली आए या किसी और डेस्टिनेशन पे जाएं तो आपको लगेगा बढ़िया रूम हो, बढ़िया कमरा हो, यहाँ व्यवस्था खाने की अच्छी हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो। पर यही चीज जब हम धाम में जाते हैं ना, जब हम श्री वृंदावन धाम में जाएंगे, किसी और धाम में जाएंगे, वहां हम व्यवस्थाएं नहीं देखते हैं। और अगर वहां भी अगर कोई व्यवस्था देख रहा हो तो इसका मतलब ये आदमी बड़े घाटे में चल रहा है। अरे वहां व्यवस्था नहीं, वहां तो मन की अवस्था सुधारने जाते हैं। वहां मन की अवस्था सुधर जाए, हमारे मन की बेचैनी सुधर जाए, इस भाव को लेकर के जाते हैं। हम भगवान की कथा में व्यवस्था नहीं देखते। 3 घंटे आप सोच के देखो कितनी विचित्र बात है। 3-4 घंटे एक ऐसा मंच जो एक व्यक्ति को बांध करके रखता बिना किसी मनोरंजन के। आप सिनेमा जाओगे तो वहां तो खूब मनोरंजन है, पिक्चर चल रही है, उस पर पूरी कहानी चल रही है, नाचना हो रहा है, बीच बीच में गाना हो रहा है, कभी रोया जा रहा है, कभी हंसा जा रहा है। आप किसी दूसरे मंच पर कलाकारी के पर जाओ तो वहां भी कुछ ना कुछ दिखाया जाता। पर भगवान की कथा के मंच पर क्या है? कोई तो मनोरंजन नहीं है, कोई यहाँ उलट पुलट काम नहीं है, केवल भगवान की कथा। और फिर भी भगवान की कथा सुनने वाले लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, महीना में 2-2 3-3 बार भगवान की कथा जहां होती है वहीं सुनने पहुंच जाते हैं। अच्छा, आपको कोई फिल्म पसंद हो, मूवी पसंद हो, तो महीना में कितनी बार देख सकते हो उसको? 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। और इससे ज्यादा कोई देख रहा है तो फिर उसको तो हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोई हमको कहे ना कि भाई नहीं जबरदस्ती है, भाई तुम देखा है, चलो हमारे संग भी चलो, तो मजबूरी में चल भी देंगे। पर वहां बोला हमको तो सब पता है, इसमें कोई सस्पेंस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब भगवान की ये कथा सुनते सुनते आपको कितने साल हो गए भागवत सेवा परिवार को? 15 साल। कभी आपका मन नहीं किया कि ये क्या पता नहीं वही कथा आ जाती है बार बार वही रिपीट मोड में, कोई सस्पेंस नहीं है। चौथे दिन कृष्ण जन्म, 5वें दिन गिरिराज पूजन, फिर रुक्मणी विवाह, फिर ध्रुव, प्रहलाद, भगत जी, ये जी वो जी, सारी और जैसा हमने पहले ही दिन कहा था, अब तो कथा सुनते सुनते आप लोग एक्सपर्ट भी हो गए हो कि अगर हम माइक दे तो आप ही सुना दोगे भगवान कृष्ण ने कैसे कंस को मारा, राम जी ने रावण को कैसे मारा। तो कोई सस्पेंस भी बाकी नहीं। पर फिर भी ये इसलिए अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि भैया आप पिज्जा बर्गर 1 आध दिन खा सकते हो, आप चाइनीज इटालियन 1 आध दिन खा सकते हो, पर असली मजा, असली कंफर्टेबल फूड कौन सा है? घर की सादा दाल रोटी फुल्का मिल जाए गरम गरम, बस उससे आप ऊब नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन का आहार है। भोजन से हम कभी ऊबे? अरे भैया रोज रोज खाना, हम तो बोर हो गए, कल से हम खाएंगे ही नहीं महीना भर तक। भोजन से कभी बोर होता है आदमी? अच्छा चलो भोजन से नहीं होता, सांस लेने से कभी बोर हुए कि हम तो थक गए सांस लेते लेते, अब थोड़ी देर इसे रोक देते हैं, इसे बंद कर देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सांस लेना हमारे जीवन की क्रिया है, भोजन करना हमारे जीवन की क्रिया है। वैसे ही जब भगवान की कथा सुनना भी हमारे जीवन की क्रिया बन जाए, कोई मजबूरी ना रहे, वो क्रिया बन जाए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये हमारे कान में नित्य जाती रहे भगवान की कथा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कथा रस हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में जाए,
ये भगवान की कथा। तो इसलिए इस कथा की तृप्ति ना हो, यही हमें प्रयास करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो कई सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं। शिव महापुराण परिवार संबंधी ग्रंथ है। शिव महापुराण क्या है? परिवार में कैसे रहें, क्या करें, क्या ना करें, ये परिवार संबंधी ग्रंथ है। रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है। रामायण में संस्कार कैसे होने चाहिए उसका वर्णन किया। भगवत गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है, व्यवहार कैसा होना चाहिए। महाभारत संसार केंद्रित ग्रंथ है। लेकिन भागवत क्या है? भागवत उद्धार केंद्रित ग्रंथ है। भागवत सुनने से क्या होता है? उद्धार होता है। क्यों? भागवत हमें सुमति देती है। जब हमारे जीवन में सुमति आती है तो सुमति के आने से हमारा कल्याण होता, हमारा उद्धार होता। एक होती है सुमति और इसी के उल्टी दूसरी कुमति। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक बार श्री ब्रह्मा जी को सुमति और कुमति दोनों बहन हैं, तो इनने जाके ब्रह्मा जी को कंप्लेन करी। ब्रह्मा जी को कहा सब लोग सुमति का गुणगान करते रहते हैं, सुमति को अच्छा बताते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां सुमति होगी वहीं संपत्ति होगी। तो दोनों सुमति और कुमति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हम आप दोनों, आपकी बेटी है, तो आप बताओ आपकी फेवरेट दोनों में से कौन सी, आपको ज्यादा पसंद कौन सी है। अब ब्रह्मा जी बेचारे फंस गए क्योंकि दोनों इन्होंने ही बनाई है। अगर कह देंगे कुमति बुरी है तो कुमति पूछेगी तुमने बनाया ही क्यों। तो सुमति और कुमति दोनों, ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों ही बढ़िया हो, दोनों ही अच्छी हो अपनी अपनी जगह पर। बोले ना ना, आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, आप बताओ कौन सी ज्यादा बढ़िया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, वहां सामने खड़ी हो जाओ, दोनों सामने से चल करके आओ। तो सुमति कुमति दोनों गई, सामने से चल करके आई तो श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि बेटी सुमति तुम तो आती हुई अच्छी लगती हो, और कुमति बोले तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। दोनों ही अच्छी हो और दोनों की चाल अलग अलग है। तुम सुमति आए तो बढ़िया है और कुमति जाए तो बढ़िया है। भगवान की कथा क्या प्रदान करती है? भगवान की कथा सुमति प्रदान करती है। ऐसी सुमति देने वाली, सद्बुद्धि देने वाली कथा राजा परीक्षित को सुनाई जा रही है। कब सुनाई जा रही है? जब राजा की मृत्यु निश्चित है 7वें दिन, जब उसे 7वें दिन मृत्यु आनी ही आनी है, उस समय ये कथा श्रवण कराई गई। किसी ने पूछा अच्छा राजा परीक्षित तो 7वें दिन मरने वाले थे इसलिए उन्होंने कथा सुनी, हम काहे को सुने, हमें थोड़ी ना मरना है। बोले भैया आज हमें नहीं पता कि 7वें दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, पर हमारी मृत्यु कभी तो निश्चित है। इस संसार में आदमी का जन्म होता है ना, तो हर चीज ऐसी है कि हो सकती है और ना हो सकती है। पता नहीं ये बड़ा आदमी बने ना बने, पता नहीं इसकी शादी हो ना हो, पता नहीं बाल बच्चे हो ना हो, लेकिन एक चीज जन्म के साथ निश्चित कंफर्म होकर के आती है। क्या? ये नहीं कह सकते पता नहीं ये मरे ना मरे, बोल सकते हैं ऐसा? अच्छा एक चीज और बड़ी विचित्र है, हम घर में सिक्योरिटी अलार्म लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? भाई कोई चोरी हो गई तो, पर चोरी होगी ही होगी ये पक्का नहीं है। चांसेस हैं कि अगर हो गई तो संभावना है, उसकी व्यवस्था हम पहले से करके रखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या व्यवस्था है हमारे पास? जो चीज 1% होने की संभावना है उसकी इतनी तैयारी रखते हैं। सोचो जिस चीज की 100% संभावना है कि हम मरेंगे ही मरेंगे, उसकी क्या हम तैयारी करते? क्या उसके लिए हम तैयारी करते? अच्छा मृत्यु की तैयारी का नाम सुन के भी घबरा जाते हैं। बोले मरने की कोई तैयारी होती है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मरने की कोई तैयारी करता है? घर में कोई मृत्यु के बारे में बोल भी देता है तो आदमी कहता है अरे भैया शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो?
मृत्यु की तैयारी होती है? बोले हाँ, मृत्यु की एक ही तैयारी है, क्या? योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। एक ही तैयारी है मृत्यु की कि भैया जीते जी आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति, भजन, नाम, संकीर्तन पकड़ लो, यही तैयारी है। बाकी संसार में क्या क्या व्यक्ति व्यवस्था बना सकता है अपने मरण की? एक ही व्यवस्था है कि जीते जी हम अपने जीवन में इतना भजन करें कि हमारी मृत्यु भी आए, मृत्यु के समय हमारे मुख पर श्री ठाकुर जी का नाम आए। किसी ने कहा कि भैया मृत्यु के समय भगवान का नाम आता है, उससे कल्याण हो जाता है, तो फिर जीवन भर भजन करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है, एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, पूरे वर्ष पढ़ता है, पूरे साल की पढ़ाई का रिजल्ट दिखाने के लिए उसको बस एग्जाम हॉल में 3 घंटे मिलते हैं। 12 महीने की पढ़ाई उसकी कितनी देर में दिखती है? 3 घंटे में। 3 घंटे में फेल और पास का निर्णय होता है। वैसे जीवन में क्या हमने किया, क्या हमने पाया, वो कैसे दिखाई देगा? हमारी मृत्यु के समय में हमने ऐसा क्या किया जीवन में अच्छा कि मृत्यु के समय में भगवान का नाम निकले, पर वो ही नहीं निकलता। आसपास जिसने जीवन भर कभी भगवान को याद ना किया हो ना, आप उसके आसपास जबरदस्ती कहो भी कि भैया भगवान का नाम लो, प्रभु का नाम लो, तो उसके मुख से निकलेगा नहीं। हमारे ब्रज में कथा सुनाते, एक बूढ़ी अम्मा थी, बड़ी नास्तिक थी, कभी भगवान को माना नहीं, कभी नाम लिया नहीं, कभी भगवान का भजन किया नहीं। अंत समय में मरने वाली थी तो सब लोग आसपास उसके खाट के चारपाई के खड़े हो गए, बोले अम्मा अब तू जा रही है, एक काम कर, जाती जाती एक बार राम को नाम ले ले, बोल दे अम्मा, एक बार राम राम बोल दे। तो ब्रज की अम्मा थी, ब्रज भाषा में बोलती थी, ब्रज भाषा में बोली, बोले मुंह पे ना बोलो जाए। सब बोले अरे अम्मा राम राम बोल दे, एक बार कृष्ण कृष्ण बोल दे। बोले ना, मुंह पे ना बोलो जाए। अब अम्मा बोले ही ना। एक चतुर आदमी बोला देखो हम बुलवाते, रुको। तो उसने जाकर के बड़ी चतुराई से पूछा, बोला अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। अब उसने सोची जैसे हम पूछेंगे कहा ना बोलो जाए मतलब क्या नहीं बोला जाता, तो बोलेगी कि राम राम ना बोलो जाए। सो इतने में राम नाम निकल गया। तो उसने बड़ी चतुराई से कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो अम्मा हंस के बोली, बोले बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। मतलब कुछ भी हो जाए पर राम का नाम नहीं बोलेंगे, कृष्ण का नाम नहीं बोले। हमने कई लोग ऐसे देखे, पता नहीं उनको भगवान नाम से क्या एलर्जी है, क्या खुजली है उनको। जैसे एलर्जी वाला दूर भागता ना, बोले इससे दूर हो जाओ नहीं तो एलर्जी हो जाएगी। कई लोगों को भगवान के नाम से एलर्जी, ना तो खुद करेंगे और जो दूसरा करता है उस पे भी क्या, अरे ये सब ऐसे ही, ये साधु संत सब ढोंगी हैं, सब झूठे मक्कार हैं, सब कमाने वाले हैं। ऐसे कर कर के ना तो स्वयं करेंगे और ना जो दूसरा कर रहा है उसको करने भी नहीं दे। वही वाली हालत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो एक बकरी की, हिंदी की किताब में कहानी आती है ना, बकरी की। 2 बकरी थी सहेली, एक बकरी सूखे कुआं में जा गिरी, सूखे कुआं में जा गिरी। अब वहाँ बड़ी 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 बोर होने लगी, वैसे भी स्त्री जात है तो उसको तो कोई चाहिए कि भाई 2-4 बैठे साथ में संग में बात करें। अब बोर हो रही थी, सामने वाली दूसरी बकरी सहेली उसके कुआं में ऊपर से झांक करके उसको देख के बोली अरे राम राम तू गिर गई कुआं में, कैसे गिर गई? नीचे वाली ने सोचा यही बढ़िया टाइम है इसको फंसाने का। बोली नाना गिरी थोड़ी हूँ, उतरी हूं मैं तो कुआं में। क्यों उतरी हूँ? बोले यहाँ बढ़िया बढ़िया घास लगी, आहा हा, मजा ही आ गया, ऐसी घास तो मैंने जीवन में कभी ना खाई, इतना आनंद आया, इतना। तुझे खानी, आ जा, तू भी आ जा। और जैसे उसने कही तू भी आ जा, तो घास के लालच में ऊपर वाली बकरी ने छलांग मारी और वो भी उसके साथ जाके कुआं में जा गिरी। यही हालत हम सब की। हम तो कुआं में गिरे, पर जो कर रहा है ना उसको भी लालच दे, अरे कहाँ ये राधे राधे में लगे हुए हो, आओ यहाँ देखो कितना मजा है, आज तो में हम दिखाते हैं क्या सुख है। ऐसे कर करके हम उनको अपनी गलतियों में शामिल करते। और भैया बुरा नहीं मानिएगा,
अच्छे को बुरे को अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत समय लगता है बुरे को अच्छा बनाने, पर अच्छे को बुरा बनाने में। अच्छा चलो 10 दोस्तों का एक ग्रुप है, उस 10 में से 9 लोग शराब पीते हैं और एक नहीं पीता, तो किसका पल्ला भारी? 9 वाले क्या बोलेंगे? अरे ये कोई जीवन है, ऐसे कोई जीते, तुमको तो जीना ही नहीं आता। देखो इधर 9 उसको इतना प्रभावित करेंगे कि 10वें को खुद पे डाउट होने लग जाएगा कि हम सचमुच ही तो गलत नहीं है जब ये 9 की 9 बोल रहे हैं, कुछ तो हम में गलती है। अच्छा जो गलत करता है वो तो कलयुग देखो, जो गलत करता है वो तो ऐसे चलता है सरतान के, और जो बेचारा सही के रास्ते पर है ना कि भैया हम देखो हम मांसाहार नहीं खाते, हम मदिरा नहीं पीते, तो जो 9 वाले वो उसको ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे जैसे ये पापी है और हम धर्मात्मा है, ये पापी और हम धर्मात्मा, ऐसे देख। उसे भी अपने आप पर लगने लगता भैया अब इनमें सेटल होना है, इनमें एडजस्ट होना है, तो तुमको भी ये तो करना पड़ेगा। वो इधर से बहुत खुसर पुसर आ रही है, कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। अच्छा कथा एक चीज और है, कथा दर्पण है। जैसे जैसे आदमी सुनता तो सुनता नहीं, उससे सब कुछ अपने ऊपर घटता हुआ नजर आता है। जैसे हम पति पत्नी की बात कोई कर दें तो फिर सब ऐसे अच्छा एक विशेष बात और है कथा की, अगर हम कोई ये कहे आदमी अच्छे इंसान के ये गुण हैं, ऐसा ऐसा अच्छा इंसान, आदमी अपने पे लेता है कि ये गुण तो हम में सारे, और जैसे कोई ये कहे कि बुरे इंसान धोखेबाज इंसान ऐसे, तो तुरंत साइड वाले को देखेगा कि ये है ऐसे, हम तो एकदम बढ़िया है, ये है थोड़े से टेढ़े से। अच्छाई आती है तो हमें अपना आपा दिखता है, बुराई आती है तो सामने वाला दिखता है। खैर हमारी चर्चा चल रही थी कि बुराई बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होती, अच्छाई शायद कलयुग में बुराई की मात्रा ज्यादा है, इसलिए बुराई में वो ताकत होती है अच्छाई को बदलने की। लेकिन भैया जिसने ठान लिया कि उसको अपनी अच्छाई को न छोड़ना, वो कहीं भी न छोड़ेगा, वो हर प्रयास करेगा, वो हर कोशिश करेगा। मान लो तो जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, ये मुझे करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप कि उसने कहा तो कर लिया, उसने बोला तो कर लिया, उसने जबरदस्ती आदत डाली तो डाल ली। हमने मन में विचार किया कि हमें अपना आहार शुद्ध रखना है तो रखना है। हमने शायद पहले भी आप लोग को ये बात बताई, हम कोई अपना बड़प्पन नहीं बता रहे ना, हम कोई अभी इतने शुद्ध भी नहीं हुए, अभी तो जीवन ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा है। शुद्धता तो वो होती है कि जब जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, आहार का दोष ना हो, पर फिर भी हम तो इतनी दुनिया में घूमते हैं, पर हम कोशिश करते हैं। और खासकर ये जो भागवत सेवा परिवार द्वारा कथा होती है, ये तो हमारे लिए थोड़ी कठिन भोजन के हिसाब से इसलिए भी होती है क्योंकि होटल में रुकते हैं, किसी के घर में नहीं रुकते, अधिकांश तो जहाँ जाते हैं घरों में रुकते हैं। कहीं भी विदेश में कथा होती है तो घरों में ही रुकते हैं, वहाँ शुद्धता का ध्यान रहता, पवित्रता का ध्यान, ठाकुर जी हमारे साथ रहते। यहाँ तो हम अपने भागवत जी पर भी एक श्री जी विराजमान रहती है, वो भी नहीं लेकर के आते, कारण क्योंकि हमें पता है कि भोजन की अव्यवस्था होगी, भोग की अव्यवस्था होगी। पर फिर भी हम कोशिश, यहाँ तो बाली में तो बहुत कृपा है ठाकुर जी की, हमको 2-4 ठीक वेजिटेरियन जगह मिल गई भोजन पाने को, पर इससे पहले जो 2-3 जगह गए वहां तो हमारे 10 दिन प्राणी निकल गए एकदम ऐसा नहीं, व्यवस्था तो सब बना के रखते, पर हमारे अपने कुछ नियम है तो नहीं होता। तो कहने का भाव हमारा ये है कि भैया कलयुग है, कलयुग में ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ अच्छाई शर्म से सर झुका के चलती है और बुराई
बड़े शौक से ढिंढोरा पीट के कहती है हम ऐसे हैं, पर नहीं। ऐसा व्यवहार में भक्त वैष्णवों के नहीं होता। माथे पर तिलक लगाने में उनको काहे की शर्म, काहे का संकोच, गले में कंठी धारण करने पर उनको काहे का संकोच। पर दूसरे लोग जीने नहीं देते, दूसरे लोग बातें बनाने में, जब हम स्वयं माया में फंसे तो तुम कैसे बच सकते हो, वो दशा हो जाती है। पर भैया हम आप सबसे प्रार्थना करें, मृत्यु की तैयारी इतनी सी बस रखो, हरि का भजन करते रहो। योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। आप संसार में कुछ भी हो जाए, राह चलते आपके हृदय में, आपके चित्त में, आदमी को, शरीर को समय समय पर विटामिन्स की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, सब प्रकार की औषधियों की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे मन को, हमारी आत्मा को समय समय पर भगवान के नाम की आवश्यकता होती है। अगर हम जीवन में जी रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं ले रहे ना, तो हमारा जीवन ऐसा ही है जो दिखने में तो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने एक सब्जी बनाई, कोई डिश बनाई, उस सब्जी में एकदम मसाला बढ़िया अच्छी क्वालिटी का डाला, उसमें हल्दी डाली, उसमें बहुत अच्छा जीरा डाला, उसमें आपने टमाटर डाला, आलू डाला, सब चीज डाली, लेकिन ये सब डालने के बाद अगर आपने उसमें नमक ना डाला तो क्या होगा? सब्जी स्वादिष्ट लगेगी? दिखने में तो अच्छी लगेगी, दिख के नहीं पता लग, दिख के लोग अरे वाह वाह क्या बढ़िया एकदम सब्जी क्या बढ़िया दिख रही है, पर उसमें स्वाद नहीं आएगा। वैसे संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, ऊंचा मकान, ऊंची दुकान, ये सब चीजें दिखने में तो अच्छी हैं, इससे लगेगा अरे वाह क्या बढ़िया जीवन है इनका, देखो क्या बढ़िया मालदार जीवन जीते हैं, पर उनके जीवन में स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति नमक का काम करती है। तुम्हारा जीवन दिखने में कितना भी बढ़िया हो पर नमक ना हो तो सब बेकार है। वैसे ही भगवान की भक्ति है, उससे जीवन का स्वाद बढ़ता है, उससे जीवन का आनंद बढ़ता है। तो इसी भाव को लेकर के मृत्यु की तैयारी भजन के रूप में करनी चाहिए। राजा परीक्षित को पता लगा कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं। अब या तो एक ऑप्शन ये है कि 7 दिन चिंता में, टेंशन में, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। कई लोग नहीं होते संसार में, जब उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसको हाथ दिखा लिया, उसको कुंडली दिखा ली। हम कोई उसका विरोध नहीं कर रहे, जिसका जो भाव है करना चाहिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन क्या कोई हमारे जीवन के दुख, संकट और व्याधि, हमारे जीवन की मृत्यु, क्या उसको कोई हमसे छीन सकता है? क्या उससे हमें कोई बचा सकता है? कभी नहीं। संसार में जो हम करके आए वो तो कैसे भी भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। कोई संसार में आके हमें कहे हम तेरे दुख संकटों को अपने ऊपर ले लेंगे, नहीं ले सकता भैया। यही तो विधि का विधान है, आदमी कुछ भी कर सकता है पर आपके कर्मों का विधान तो आपको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। परिवार में भी कोई नहीं, आपसे कोई कितना भी प्यार करता हो पर आपके शरीर का रोग क्या वो अपने ऊपर ले सकता है? बोले नहीं आप तो बड़ी तकलीफ है, अपना दर्द हमें दे दो, नहीं ले सकता। ठाकुर जी ने इस संसार में एक ही अच्छी चीज बनाई है, ये हर आदमी अपने कर्मों का खुद ही भुगतेगा। अगर दूसरे भुगत रहे होते ना तो इस संसार आज ऐसा नहीं होता। सबको लगता है जी करके निकल जाओ, दूसरे भुगतते रहेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये विधान ऐसा बनेगा, जो करेगा बोया पेड़ बबूल का तो हम कहां से हो। कर्मों का ठाकुर जी ने सुंदर विधान बनाया है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर गए, सब संतों के शरण में बैठे। देखो भैया, जीवन में जब कोई समस्या का समाधान न मिल रहा हो ना, तो किसी संत के चरणों में जाकर के बैठ जाना। संतों के पास सब समस्या का समाधान होता है।
उनका जीवन ऐसा होता कि वो आपको कहीं ना कहीं से समाधान ढूंढ करके दे ही देंगे। और ये उनकी संगति का भी असर है। जब आप किसी संत की संगति में रहते हो ना, किसी साधु की संगति में रहते हो, वो साधु धीरे 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 अपने रंग को आप पर चढ़ाने लग जाता। ये उसकी संगति का असर है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी की शरण में गए और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु आप हमें कोई बढ़िया कथा सुनाइए जिससे हमें 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाना आरंभ